हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 706 पदों पर 2022 में वैकेंसी आई। 9 अप्रैल 2024 को इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ और 15 अप्रैल तक आपने अपनी आंसर की यहां पे चेक कर ली है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा डाउट यह है कि फिजिकल कब तक होंगे। क्या मई में आपके फिजिकल हो जाएंगे या फिजिकल जून जुलाई में जाके होंगे? तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, कट ऑफ के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। बहुत सारे जो जवान है जो सीआईएसएफ में सेवा कर रहे हैं, देश के बहादुर सिपाही हैं, कमेंट में लगातार इस बात से डिसएग्री करते हैं कि सर आप जो ये कट ऑफ बता रहे हो इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। लेकिन आप यकीन मानिए, जो हमने डाटा आपको बताया है वो पोलिंग के आधार पर बताया है। 20% बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका स्कोर 140 से ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही 140 प्लस वाले फिजिकल पास कर जाएंगे, लेकिन वैकेंसियां तो मात्र 706 ही है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ दोस्तों ज्यादा जाएगी। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो हम कट ऑफ बता रहे हैं, मैंने आपको 140 कट ऑफ नहीं बताई, मैंने 130, 125, 135 के आसपास बताई है। तो आप उसमें 5 नंबर का प्लस माइनस करके चल सकते हैं। और बहुत सारे जैसे नेगेटिव कमेंट करने के बजाय रिजल्ट का वेट कीजिए, उसके बाद आप कमेंट कीजिए कि आपने जो कट ऑफ बताई थी ये तो गलत है, तब हम इस चीज से, है ना, डिसएग्री करेंगे। तो वो चीज आप फॉलो करिए, है ना। जो बच्चे या जो जवान हमारे सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता 836 वैकेंसियों पे फॉर्म निकला था और 2024 का भी फॉर्म अगले साल आएगा, तो बैक टू बैक ये वैकेंसी आती है। आपके सामने सबसे अपॉर्चुनिटी ये होती है बड़ी कि ये डिपार्टमेंट एग्जाम होता है। पहले क्या था कि एएसआई की वैकेंसी सीपीओ के तहत आती थी, तो ऑल इंडिया बेस पे कंपटीशन होता था। लेकिन अब कम से कम एएसआई की वैकेंसी टोटली डिपार्टमेंटल होती है, तो आपके पास बड़ा मौका होता है क्योंकि कंपटीशन कम होता है। 5 से 6,000 7,000 बच्चे एग्जाम में अपेयर होते हैं और उसमें से 3 गुना 4 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुला लिया जाता है और फाइनली सिलेक्ट कर दिया जाता है। तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि भैया जो जवान रेगुलर तैयारी कर लेगा, 2-3-4 घंटे निकाल लेगा डेली का, अच्छे से थोड़ी तैयारी कर लेगा, पढ़ लेगा, तो आराम से एएसआई बन जाएगा। और वो जो आपका सफर है कांस्टेबल से एएसआई बनने का, जो 20 साल का जो समय है, वो कहीं ना कहीं 5 साल में आके सिमट जाता है। क्योंकि जिस जवान की सर्विस 5 साल रेगुलर हो चुकी है वो एएसआई का एग्जाम दे सकता है। और अगर एग्जाम पहले ही प्रयास में वो करेक्ट कर लेता है तो सीधे सीधे 15 साल वो बचा लेता है। इन 15 सालों में एएसआई से आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर असिस्टेंट कमांडेंट तक चले जाओगे। जहां पे वो कांस्टेबल एएसआई बनेगा, आप असिस्टेंट कमांडेंट तक पहुंच सकते हो। ठीक है, नहीं तो इंस्पेक्टर तो आप मान के चलिए 15 साल में एएसआई इंस्पेक्टर बन जाता है अगर आपकी सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो 15 साल का ड्यूरेशन है, और कांस्टेबल की लाइफ और एएसआई की लाइफ में जमीन आसमान का अंतर होता है। कांस्टेबल एक सी क्लास कर्मचारी होता है, एएसआई एक बी क्लास ऑफिसर हो जाता है, अधीनस्थ अधिकारी इनको कहा जाता है। रहन सहन, क्वालिटी, मैस वगैरह, खाने वगैरह जो फैसिलिटी है, ड्यूटी का टाइम, ड्यूटी की टाइप में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो आप जो जवान 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि 2024 का फॉर्म नहीं आया है अभी, लेकिन आप उसकी अगर तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या इस साल आप 5 साल की सर्विस को पूरा कर रहे हैं, एलिजिबल हो रहे हैं, तो आइए हमारे पराक्रम बैच में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, क्योंकि जीके में तो इस बार सीआईएसएफ ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। 50 के 50 क्वेश्चन सीआईएसएफ के जो अधिनियम है और जो एक्ट है वहां से पूछे हैं, तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है कि कहीं आपको बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सीआईएसएफ को जानिए, उसके एक्ट और रूल को, किसको क्या कहा जाता है। कोई जैसे मान लीजिए जवान है, आर्मी में सर्विस करने के लिए जाता है 5 साल के लिए डेपुटेशन पे, तो उसको क्या बोला जाता है। कोई इंस्पेक्टर जाता है, उसको क्या बोला जाता है। किस तहत जो कारावास आपको मिलता है उसका कौन सा अधिनियम है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं जीके में। हमारा काम रह जाता है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। तो मैथ रीजनिंग में स्पेशलिस्ट हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से। मैं आपको ये वादा कर रहा हूं कि मैथ और रीजनिंग में जो 100 क्वेश्चन का पोर्शन आ रहा है, 90 प्लस स्कोर करोगे अगर आप हमारी इस बैच में आते हो और थोड़ी सी आपकी कैचिंग पावर है। ठीक है, और जो इंग्लिश का पोर्शन है 50 क्वेश्चन का, इसमें मैं आपको वोकब का सेक्शन बताऊंगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश के, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है जहां से डायरेक्ट आपको एरर मिलते हैं। इसके अलावा वर्ब है, टेंस है, आपका बहुत सारे जैसे नाउन है। तो इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। और नॉन वर्ड जो आपका वोकब का पार्ट है, उसमें वन वर्ड है, इडियम फ्रेज है, उनकी स्पेशल मैराथन क्लास आपको करवाई जाएंगी। तो मैं कह सकता हूं कि 50 में से ज्यादा नहीं तो 20 क्वेश्चन आप अचीव कर सकते हो हमारे कोर्स से।
तो लगभग लगभग अगर मैं बात करूं 150 नंबरों का जो ये पोर्शन हो गया, इसमें से 110 से लेके 130 नंबर तक आप स्कोर कर सकते हो केवल हमारे कोर्स के बेस पे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप हमारे कोर्स में आते हैं और रेगुलर क्लास लेते हैं और रेगुलर रिवीजन करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में और फिजिकल पास करके एएसआई बनने का सफर भी आसान कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। सैकड़ों जवानों ने, कम से कम 200 से 250 जवान ऐसे हैं जिन्होंने हम पे विश्वास दिखाया है, तो आप भी दिखा सकते हैं, हमारे साथ जा सकते हैं। बहुत सारी क्लासेज हमने रिकॉर्ड डाली हुई हैं पिछले हमारे जो अन्य कोर्स थे वहां से उठा उठा के, तो लगभग बहुत सारी वीडियो आपको दी हुई है, तो आप वहां से पूरा कर सकते हो। लाइव कोर्स भी आपका चल रहा है, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो बात करते हैं कि पीएसटी पीईटी कब तक होगा। तो आपका जो पीएसटी पीईटी है, सुनने में तो ये आ रहा है, जो अंदर से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि 20 मई के आसपास आपका फिजिकल हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि रिजल्ट आपका नजदीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जो आपका एएसआई एलडीसी वाला फिजिकल है थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि एसएससी जीडी बीच में आ रही है। एसएससी जीडी का भी फिजिकल होना, उनका भी रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। तो मई के लास्ट तक तो मुझे लग रहा है कि आपका फिजिकल होना नहीं है। तो आपका फिजिकल मेरे अकॉर्डिंग जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि आपका फिजिकल जाएगा जून में, यानी जीडी के बाद, ठीक है। तो जून में आपका फिजिकल हो सकता है। फिलहाल अभी चुनाव भी चला हुआ है, तो बहुत सारे जवान तो चुनाव में गए होंगे, तो वहां पे भी दिक्कत होगी। तो फिलहाल एसएससी जीडी की जो भर्ती है उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, तो उनके फिजिकल पहले करवाए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ही आपका नंबर आएगा, तो जून में आपका फिजिकल हो सकता है। तो जिन जवानों का स्कोर अच्छा खासा है, जिनको लग रहा है कि मेरा फिजिकल आ जाएगा या फाइनल में हो जाएगा, तो फिजिकल की तैयारी जरूर करें, क्योंकि नॉर्मल पीटी में और फिजिकल जो पास करना होता है, जो इवेंट होता है, उसमें फर्क होता है। तो अगर थोड़ा बहुत वीक है तो रेगुलर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी भी आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम है, फिजिकल में टाइम लगेगा डेफिनेटली, लेकिन जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हो सकता है कि मई में करवा दे, क्योंकि जवान ज्यादा नहीं होते हैं, तो मई में भी करवाया जा सकता है, क्योंकि 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का टाइम लगेगा फिजिकल कराने में, ज्यादा नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि बीच में 4-5 दिन का शेड्यूल निकाल के आपका फिजिकल हो भी सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जीडी के बाद जाएगा, जून में ही आपका फिजिकल होगा। बाकी देखते हैं, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो जो जवान 2023 वाले हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, इस बार जो जवान जिन्होंने एग्जाम दिया है उनमें से बहुत सारे जवान निराश है, स्कोर नहीं कर पाए। 50 नंबर तो खाली सीआईएसएफ के पूछे, वहां पे भी वो गलत कर गए, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं था, ठीक है। मैथ रीजनिंग इतना हार्ड नहीं था, लेकिन रेगुलर तैयारी नहीं थी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वो निराशा आपको नहीं मिले, तो आपको कोर्स में आना चाहिए। एप्लीकेशन एक छोटी, ना कोई ऐड आता है, ना कोई फालतू की स्पॉन्सरशिप। अपने कोर्स में जाओ, क्लास देखो, फ्री करो, पीडीएफ भी वहीं डाल देंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, एक छोटी सी एप्लीकेशन, उस पर जाएंगे, सीआईएसएफ संबंधित सारा हम डाटा डाल देंगे, एक्ट और रूल भी मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोर्स में आना है तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करेंगे, सामने पेड कोर्स का सेशन मिलेगा, वहां पे आप जाएंगे, पराक्रम बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।